Yes, good morning, dear students. Dear students, in this lecture we will discuss about the further cases of index number, जिसमें सबसे पहला जो केस है दैट इज़ द फिक्स्ड बेस इंडेक्स एंड द चेन बेस इंडेक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिक्स बेस इंडेक्स जो हैं वो किस तरह से निकालते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए तो उसके लिए ये फार्मूला है दैट इज़ करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। जिस तरह की इस एग्जांपल में आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द फिक्स बेस इंडेक्स विद 2010 एज बेस ईयर, तो आपको सीधा पूछा गया है कि आपने फिक्स बेस इंडेक्स निकालना है, 2010 को आप बेस ईयर मान के चलो। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि जिस साल को भी आप बेस ईयर मानते हो उसकी वैल्यू को आप 100 के साथ रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट वैल्यू अब कैसे निकलेगी? जो करंट ईयर का प्राइस है दैट इज़ 90 और बेस ईयर जिसको आपने बेस माना हुआ है 80 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 112.50। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 2012 की कैसे निकलेगी? करंट वैल्यू ऑफ प्राइस दैट इज़ 95 और अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपने 2010 को ही बेस माना हुआ है, तो हर एक वैल्यू को आपने 2010 की जो वैल्यू है 80 इसके साथ ही डिवाइड करके सारे जो हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे 103 डिवाइडेड बाय 80, नेक्स्ट में 110 डिवाइडेड बाय 80, तो 80 जो है वो वैल्यू फिक्स कर दी हुई है आपने, तो इस तरह से आप अपना फिक्स्ड बेस इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव हाउ वी कैन फाइंड आउट द चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव निकालना पड़ेगा करंट ईयर का। अब लिंक रिलेटिव क्या होता है? दैट इज़ द करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है चेन बेस इंडेक्स निकालने का? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द चेन बेस इंडेक्स नंबर्स, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ पे लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास करंट ईयर का प्राइस है आपके पास, वो आपके पास कितना है? दैट इज़ 31 है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का प्राइस, क्योंकि इसके ऊपर कोई साल नहीं है तो आपने फर्स्ट ईयर को 100 ही मान के चलना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे करंट ईयर का प्राइस है 22 और इससे जो प्रीवियस ईयर है उसका प्राइस कितना है? 31 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट द लिंक रिलेटिव। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी? 28 डिवाइडेड बाय अब इसका प्रीवियस प्राइस 22 मल्टीप्लाई बाय 100, देन 24 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो चेन जो है वो एक बन रही है। उसी तरह से इसका जो सेकंड स्टेप है वो आपके पास क्या है? जब आपने लिंक रिलेटिव निकाल लिया, सेकंड स्टेप क्या है? आपने चेन बेस इंडेक्स किस तरह से निकालना है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। मीन्स आपने फर्स्ट वैल्यू को आप 100 ही लिखोगे। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मीन्स जिस साल का आप चेन इंडेक्स निकालने जा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस वैल्यू ऑफ चेन इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय पुराने साल का जो चेन है इंडेक्स वो डिवाइडेड बाय 100। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू? लिंक relative of current year multiply by 90 into 90.32 divided by 100, then 125 77.41 मीन्स प्रीवियस ईयर की हमने जो है वो करंट चेन वैल्यू लेनी है। इस तरह से आपके पास जो चेन बेस इंडेक्स है वो निकल सकता है। ये हो गए दो कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इसमें हाउ वी कैन कन्वर्ट द चेन इंडेक्स इनटू फिक्स बेस एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द फिक्स इनटू चेन बेस इंडेक्स। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस
डिफरेंस बताना चाहूँगी कि जो आपका CBI दैट इज़ चेन बेस इंडेक्स एंड FBI में क्या फ़र्क है। तो जो आपका चेन बेस इंडेक्स है इसमें आपको एक बेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बट फिक्स बेस इंडेक्स में आपको एक साल को फिक्स मानना पड़ता है। उसके बाद CBI में आपको हर एक स्टेज में जो ये हैं लिंक रिलेटिव्स निकालने पड़ते हैं, बट फिक्स्ड बेस इंडेक्स में आपको लिंक रिलेटिव निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास चेन बेस इंडेक्स है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, क्योंकि इसमें अगर आपकी एक भी वैल्यू गलत हो जाती है तो आपकी पूरी की पूरी जो चेन है वो ख़राब हो जाएगी। बट आपके पास जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। फाइन। और इस मेथड को थोड़ा सा समझना मुश्किल है जो हमारा CBI मेथड है, बट फिक्स्ड बेस मेथड इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड डू। Okay, next we have how we can convert fixed base into chain base and how we can convert chain base into fixed base। सबसे पहले है हाउ वी कैन कन्वर्ट फिक्स बेस इनटू चेन बेस। उसके लिए क्या फार्मूला है, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपने जैसे आपको बोला गया है कि फ्रॉम द फिक्स्ड बेस गिवन बिलो प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स। आपके पास बेस फिक्स दिया हुआ है, आपने इसकी चेन बेस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी सेम रहेगी, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू है दैट इज़ 100, उसको आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। इसी तरह से आप क्या करोगे, 120 करंट वैल्यू है और 120 से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी दैट इज़ 110 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। देन FBI ऑफ करंट ईयर, सिमिलरली FBI ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, देन 140 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं चेन बेस इंडेक्स को इस तरह से आप FBI को CBI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है कि आपने चेन बेस इंडेक्स आपको दिया होगा, आपने उससे FBI में कन्वर्ट करना है। तो क्या फार्मूला है आपके पास, करंट ईयर का CBI मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर का FBI डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट वैल्यू को आप 100 मानोगे। करंट ईयर का CBI का मीनिंग आपके पास क्या है, दिस 105 मल्टीप्लाई बाय FBI की पुरानी वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि 105 यहाँ पे और पुराने वाली वैल्यू जो है FBI की वो भी 105 है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 110.25। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 105 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है आपके पास FBI की दैट इज़ 110.25 डिवाइडेड बाय 100। देन 96 मल्टीप्लाई बाय 115.76 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इस तरह से आप अपनी जो वैल्यू है उसको चेन बेस से कन्वर्ट करके फिक्स बेस में और फिक्स बेस से कन्वर्ट करके आप चेन बेस में